नमस्ते। ये एक स्त्री जातिका का पाम और चार्ट है। इसमें इन्होंने मैंने उनको एक प्रेडिक्शन दी थी और वो सही निकली। उसके बाद ही मैंने आगे का प्रेडिक्शन किया, क्योंकि पहले देखना चाहिए कि अपनी प्रेडिक्शन सही निकलती है या नहीं। उनको मैंने सबसे पहले पूछा था कि एज 27 पर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसने आपको हिला दिया है ज़िंदगी में, जो रिलेशनशिप से संबंधित है, या फिर ऐसा कुछ जो फैमिली से संबंधित जिसने आपको पूरी तरह शेकन, मतलब हिला दिया है आपको। क्या ये सच है? तो उन्होंने यस बोला था। इसका रीज़न ये है, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक द्वीप है। 27 to 29 पर आप देख सकते हैं एक द्वीप है। और द्वीप क्यों है? क्योंकि मंगल जो है चंद्र की राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है, नीच का मंगल है। तो यहाँ पर वो द्वीप, ये कुज रेखा है, आपको पता है कुज रेखा मतलब मंगल रेखा, मंगल की रेखा, नॉट मंगल रेखा, मंगल की रेखा है, कुज रेखा है। तो उस पर द्वीप है। ऐसा नहीं कि सब लोग जिनकी पत्रिका में मंगल यहाँ पर बैठा है उनके हेडलाइन पर यह द्वीप होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। परंतु जिनकी हेडलाइन पर द्वीप होता है उनकी पत्रिका में मंगल का संबंध जो चंद्र से होना ज़रूरी है, या फिर कुछ ना कुछ इश्यू होना ज़रूरी है उस हिसाब से। अच्छा, ये बात है। तो हम लोग उल्टा देखते हैं। एनीवेज, 27 को ये मैंने प्रेडिक्शन सही की। इसका केवल एक ये द्वीप से नहीं किया था, यहाँ पर भी इसका संबंध है, और दो और चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इनका प्रेडिक्शन ये किया था। ऑफ कोर्स ये काफ़ी डिटेल में है, यहाँ पर मैं केवल द्वीप की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रेडिक्शन सही हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि आगे एज 34 पर भी आपको वैसी ही, उससे भी थोड़ी सी और कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं, क्योंकि ये द्वीप बड़ा है। ऑलमोस्ट 4 साल का द्वीप है ये, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको परेशानियाँ आने वाली है। लेकिन उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तो रिलेशनशिप का ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो रेखा जा रही है, ये रेखा यहाँ पर इस द्वीप को कट करके आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ के ये हृदय रेखा को, एक शाखा को टच कर रही है, दूसरी शाखा यहाँ पर टच कर रही है। इसका मतलब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दोनों तरफ कनेक्शन हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, और वो बरकरार रहने की संभावना ज़्यादा है। उस रिलेशनशिप इससे बेटर रिलेशनशिप होगी, परंतु सावधानी से इनको उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा इनको मैंने बोला है। क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीज़न्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। नंबर 1, देखिए यहाँ पे जो 34 का जो द्वीप है वो 38 तक है। हो सकता है इस समय उनको और दूसरी कोई कठिनाइयाँ आने वाली है। उस समय में ये जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, इसका मतलब वो व्यक्ति उनको हेल्प करेगा, उनकी सहायता करेगा। इस वजह से भी ये रिलेशनशिप सुदृढ़ होने की संभावना ज़्यादा है, परंतु एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए इनको। इसका रीज़न एक और है, आप देख सकते हैं। अब आप और गौर से देखिए, ये रेखा देखिए, ये रेखा इस तरह है। लेकिन आप इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आप, मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। इसके आगे मैं जूम नहीं कर सकता, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये त्रिकोण है और ये इस रेखा पर है। ये कौन सी जगह है? ये शनि पर्वत है। ये हाथ टेढ़ा है इनका, तो अपने को इस तरह देखना पड़ेगा, सॉरी, इस तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि फिंगर इस तरह है। तो इस तरह शनि का माउंट है। यहाँ पर देखिए फिंगर ऐसा है, तो ये सूर्य का माउंट है, इस तरह देखा जाता है। ये बुध का माउंट है। जिस तरह फिंगर है उसको नीचे हम जो माउंट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शनि के माउंट पर ये त्रिकोण बन रहा है। और ट्रेडिशनल पामिस्ट्री बुक्स में भी ये कहा गया है कि जब भी त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति जो है ऑकल्ट साइंसेस या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर जो इस तरह की जो गूढ़ विद्या हैं उनमें वो महारत हासिल करता है, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये रिलेशनशिप यहाँ बन रही है, इसके साथ साथ इसी समय पर ये भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इनका ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होने की संभावना ज़्यादा है, मोर देन फिजिकल। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो समझिए मेरी बात, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट। इसका और एक रीज़न भी है। अब इनकी पत्रिका देखिए, जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है उनको ईजिली पता चल जाएगा। शनि
1 2 3 थर्ड, शनि की थर्ड दृष्टि केतु पर है, वह केतु चंद्र के साथ लिंक्ड है, मतलब और शनि यहाँ पर 1 2 यहाँ पर जो है फिफ्थ दृष्टि। मेरा जो रीडिंग है वो साउथ इंडियन चार्ट से मैं करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है दृष्टि को देख देख के। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए तो यहाँ पर शनि इज फिफ्थ त्रिकोण टू मून, ओके, एंड इसके साथ साथ केतु है। जिन्होंने ये नाड़ी पढ़ी है इनको पता है कि शनि मून और केतु क्या करता है। शनि मून केतु मतलब शनि चंद्र और केतु का योग क्या है, सन्यासी योग है या फिर इस तरह का योग होता है जो शादी से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और उस एरिया में जाते हैं, परंतु सबके हाथ में ये पॉसिबल नहीं है। मैंने क्यों यहाँ पर ये स्ट्रेस किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पर्टिकुलर साइन दिखी, इसीलिए मैंने ये कहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जिनके हाथ में शनि केतु और चंद्र है वो सारे सन्यासी और बैरागी हो जाएंगे या फिर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैंने खूनी भी देखे हैं ऐसे लोग कपटी भी देखे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। परंतु मैं हाथ से जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलती तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी पत्रिका के मैटर्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं 27 एज पर। यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया इनके साथ, बहुत बड़ा कांड हो गया। अब 27 टू 29 में तो आइलैंड दिख रहा है। जब हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं, विंशोत्तरी दशा मतलब जो आप लहरी आयनांश से आप विंशोत्तरी दशा देखते हैं, तो ये पीरियड शनि राहु का दिख रहा है। परंतु जो आयनांश मैं यूज़ करता हूँ नाड़ी के लिए, उसमें ये दशा शनि जुपिटर मतलब शनि बृहस्पति की दिख रही है। तो थोड़ा हम पत्रिका में देखते हैं, हो सकता है मेरा जो रीडिंग है वो अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से ये सही है, आप गलत हो, परंतु मैं इसको सही क्यों मानता हूँ, मैं अपना जो है व्यू पॉइंट मैं बताता हूँ। मेरा व्यू है ये है कि ये जो 7th हाउस का जो अधिपति है वो है जुपिटर, ठीक है। हाँ, मुझे बोला गया है कि जो आयनांश मैंने यूज़ किया है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये राहु होना चाहिए। हो सकता है वो सही हो, परंतु मैं नहीं मानता। मैं अपना ही मानूंगा, अपना जो नॉलेज है, जो मैंने 550 से 600 चार्ट्स और पाम्स पर एनालिसिस, डीप एनालिसिस के, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये 7th हाउस मैटर था। एग्जैक्टली जब शनि जुपिटर शुरू हुआ उसी समय पर उनको ये सबसे बड़ी विभत्स घटना, विभत्स जो धोखा, कुछ बहुत गंदा इनके साथ उसी टाइम पे हुआ। और आपको पता है मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जिसमें 7th लॉर्ड जब 5th में जाता है, 7th लॉर्ड जब 5th में जाता है तो धोखा ज़रूर होता है या फिर कुछ गड़बड़ होता है, बहुत बड़ा गड़बड़, घटस्फोट, ऐसा कुछ गड़बड़ होता है, ओके। इसका और एक रीज़न है, लग्नेश जो है 5th हाउस में है, लग्नेश का संबंध 7th लॉर्ड से है, 5th लॉर्ड से है। इसका मतलब और जो इस पर दृष्टि 11th लॉर्ड की है और वर्स्ट कम वर्स्ट राहु के साथ है सब कुछ। अच्छा, तो ये क्या दिखाता है कि जब 1 5 7 11 है, उसके ऊपर जो इसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, 6th लॉर्ड की भी दृष्टि है, 11th लॉर्ड की भी दृष्टि है, और केतु और राहु है, तो आपको पता है क्या हो सकता है, ठीक है। फ्रॉड इन रिलेशनशिप गारंटीड है। तो ये हुआ है इनके साथ, राइट। तो ये तो दिख ही रहा है। ये तो नॉर्मल जो विंशोत्तर जो पराशरी यूज़ करके हाथ से तो दिख ही जाता है, और जो नाड़ी से और एक जो टिपिकल जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं पत्रिका में। जब भी मून और मरकुरी मतलब जो चंद्र और बुध एक साथ होता है, कपट होता है इनके साथ, तो ये हुआ है, ठीक है, हुआ है, कांड हुआ है, ये पक्की बात है। उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, 4th दृष्टि क्रूर है, तो ये है। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम जाते हैं 38 ईयर के बाद। अब 38 तक ये आइलैंड है। 38 के बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कीजिए, जो शुक्र रेखा टूट गई है। ऐसा तो नहीं दिखता शुक्र रेखा टूटी, देखिए यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। अब जूम करेंगे तो मैंने इनसे 15 पिक्चर्स मंगवाई थी और 11वां पिक्चर मुझे ठीक लगा।
ये पिक्चर वो नहीं है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर जो है इसमें मैंने दिखाया है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखती है इसलिए मैं दिखाया, परंतु इससे भी बेटर पिक्चर इन्होंने दी है। मैंने इनसे 15 पिक्चर्स मंगवाई थी, 15, हर एक पाम की। मुझे सही नहीं लग रहा था एक भी पिक्चर, तो मैं उनके बार बार पिक्चर मंगवा रहा था टिल आई गॉट द करेक्ट वन। तो ये देखिए यहाँ पे 38 ईयर में शुक्र रेखा में टूटी हुई दिख रही है शुक्र रेखा। ओके, उस समय पर आप देख सकते हैं कि जो जो ट्रांजिट गुरु होगा, या फिर नाड़ी ट्रांजिट, नॉट ट्रांजिट, नाड़ी का जो ट्रांजिट का गुरु होगा, ये 38 पर यहाँ से इंग्रेस कर रहा हो, यहाँ से यहाँ ऑसिलेशन मार रहा होगा, मतलब यहाँ पर वो स्थित होगा, यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ जब स्थित होगा तो वो जो है मंगल को देख रहा है, और इसकी शनि की वक्र दृष्टि इस पर है। अवश्य ही प्रॉब्लम्स फेस करेंगी, लेकिन उसके बाद जब गुरु इसके ऊपर चला जाएगा, गुरु जब शनि के ऊपर चला जाएगा, जो नाड़ी ट्रांजिट का गुरु शनि, तब इनका करियर शुरू होगा, अच्छा खासा करियर शुरू होगा। तब तक इनको परेशानी रहेगी, तब तक इनको परेशानी अवश्य रहेगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आता है गुरु, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ की ओर दृष्टि डालने लगता है, मतलब टॉरस की ओर दृष्टि डालने लगता है, मतलब प्रोग्रेस की ओर जाने की जो बातें हैं, या फिर जो पैसे को कमाने की जो दृष्टि है, वो उस हिसाब से देखने लगेगा। तो ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पर और एक चीज़ है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो है सूर्य के साथ भी पंच, मतलब फिफ्थ त्रिकोण में है, तो वहाँ वहाँ तक प्रॉब्लम होगा। सूर्य इनको हेल्प कर रहा है फिफ्थ ट्राइनल कनेक्शन की वजह से, जबकि मार्स इनको मार रहा है, और शनि की वक्र दृष्टि इनके ऊपर है। जैसे ही ये 38 क्रॉस होगा, शनि पर हो जाएंगे, तब इनका करियर, शनि मतलब कर्म, जुपिटर जब शनि पर चला जाएगा, और ये वक्र शनि है, तो ये रिजल्ट्स थोड़े से एक्सीडिंगली हाई रिजल्ट्स देगा, और सडनली करियर में राइज शुरू होगा इनके जीवन में। तो ये क्लियरली दिख रहा है। इसका और एक जो क्या उसको इंटरप्रिटेशन है, यहाँ शनि के ऊपर जब गुरु जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ये राहु और वीनस को भी देखेगा। जब राहु वीनस को गुरु देखेगा, तो मनी आने की संभावना है। उसके साथ साथ ये टॉरस की ओर जा रहा है, मतलब ऑलरेडी देख चुका है, और ये जो राहु और वीनस को देख रहा है, मतलब पैसे की संभावना बहुत ज़्यादा है, कर्म करने की वजह से, नौकरी की वजह से, या फिर जॉब या वर्क करने की वजह से। तो ये इनका बेसिक जो प्रेडिक्शन था। यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो शनि रेखा है, यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, परंतु यहाँ पर जो मंगल है, ये देखिए इस तरह मैं इसको देखता हूँ, मंगल को ये इस तरह देखता हूँ, यहाँ पर 7th है, ये 8th। जब भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है शनि पर, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं भाग्य रेखा टूटी होगी, या भाग्य रेखा में कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन आपको दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग जो दृष्टि नहीं है, जो जब इवन जो आपको कुंडली में दिख रहा होगा, लेकिन हाथ में नहीं है, मतलब वो एक्टिव नहीं है उतना ये। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टूटी हुई है शनि रेखा। इसका मतलब जो 8th दृष्टि है, इस समय पर बहुत ज़्यादा भावी होने वाली है, हावी होने वाली है, सॉरी हावी होने वाली है, ठीक है। तो आप इस तरह पत्रिका को और हाथ को पढ़ना चाहिए। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ तक ही मैं अपना जो रीडिंग सीमित रखूँगा। धन्यवाद।